हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे। डॉम मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज इनटू डॉम। डॉम में हम कुछ चेंजेस करेंगे और ये चेंजेस 3 तरीके से किए जाते हैं। पहला होता है सिलेक्टिंग विद आईडी, मतलब हम आईडी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है विद क्लास, क्लास के थ्रू मीन्स क्लास के बेसिस पर हम चेंज कर सकते हैं। और दूसरा होता है विद टैग, टैग बेसिस पर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है सिलेक्टिंग विद आईडी, इसे देख लेते हैं। और आईडी आपको पता होगा कि आईडी सबकी यूनिक होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने H1 लगा रखा है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं आईडी इक्वल टू हेडिंग, और यहाँ पर लिख लेते हैं डॉम मैनिपुलेशन। अब हम जावास्क्रिप्ट में आकर के इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ लिख देंगे हेडिंग। हमने वहाँ पर हेडिंग दिया था ना, इसलिए हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे। और हमें इसे स्टोर भी कराना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें हेडिंग पास कर दिया हमने। अब यहाँ कंसोल डॉट लॉग में हेडिंग दे दिया है और नेक्स्ट लाइन में कंसोल डॉट dir में भी हेडिंग पास किया है। देखिए यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन आ गया है, प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए H1 हेडिंग प्रिंट हो रही है। हैश यहाँ पहले ही बताया मैंने पिछले ही आपके वीडियो में कि आईडी को हैश के साथ लिखा जाता है। और देखिए इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक CSS की फाइल बना लेते हैं। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ इसका एक्सटेंशन .css होना चाहिए। बना लिया है हमने। अब यहाँ पर हम हेडिंग के थ्रू ही इसमें कलर देंगे। कैसे दिया जाता है, हैश हेडिंग, यहाँ पर हमने एक्वा कलर दे दिया। चलिए इसे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे ये डॉम मैनिपुलेशन का कलर चेंज हो गया है। ये इसलिए नहीं चेंज हो रहा था क्योंकि हमने अपनी CSS की फाइल को HTML की फाइल से कनेक्ट नहीं किया था। देखिए यहाँ पर हम दूसरी एक लाइन लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने H1 लिया, यहाँ भी ID इक्वल टू हेडिंग 2 कर दिया और यहाँ पर लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट। अब इसे भी रन करा के देखते हैं। प्रिंट तो हो रहा है हमारा जावास्क्रिप्ट, लेकिन जो हमने कलर दिया था CSS में, देखिए हमने CSS में यहाँ पे कलर दिया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर हेडिंग मेंशन की हुई है और ये हेडिंग गेट बाय एलिमेंट है, एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी तो हमेशा यूनिक होती है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आईडी हमेशा यूनिक होती है। ये किसी एक ही को किसी एक ही एलिमेंट के लिए हम आईडी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट को सेम कैटेगरी में डालना होता है तो उसके लिए हम क्लास यूज करते हैं, लेकिन आईडी हमेशा यूनिक होती है, इसलिए हम आईडी को हम हमेशा एक ही एलिमेंट के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं विद क्लास। विद क्लास के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आगे हम एक और H1 बना लेते हैं और इस बार हम इसे बाय क्लास में क्लास लगाएंगे, क्लास इक्वल टू हेडिंग। यहाँ पर हमने कोड विद नीरू मेंशन कर दिया और यहाँ भी सब जगह हम क्लास लगा लेंगे। देखिए ये सारे ही प्रिंट हो रहे हैं। अब चलिए हम अपनी CSS की फाइल में का कलर चेंज करते हैं। पहले हमने एक्वा दिया हुआ था, इस बार हम येलो दे देते हैं। यहाँ पर हमने हैश लगाया है ना, यहाँ पर हमें डॉट लगाना होगा क्योंकि इस पर हमने क्लास लगाई है। और मैंने आपको बताया ना कि हैश जो है आईडी को रिप्रेजेंट करता है और डॉट क्लास को। देखिए कलर चेंज हो गया है, ये येलो है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं इसका कलर येलो की जगह रेड दे देती हूँ। मैं कलर चेंज हो गया है हमारे टेक्स्ट का। और यहाँ जावास्क्रिप्ट में आकर के हमने इसे बाय आईडी दिया हुआ था, इसे हम बाय क्लास कर देते हैं, बाय क्लास नेम। ये प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स थे तो देखिए इंडेक्स वैल्यू भी दिखा रहा है 0, 1 और 2। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तीनों हेडिंग्स इसकी लेंथ है और ये HTML कलेक्शन है, प्रिंट हो रहा है। इट रिटर्न्स HTML कलेक्शन, इट इज वेरी सिमिलर विद एरे। जब हम किसी आईडी वाले एलिमेंट को पास करते हैं जो नहीं होता है या एग्जिस्ट नहीं करता है तो नल प्रिंट होता है, और जब किसी क्लास वाले एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो एम्प्टी HTML कलेक्शन आता है। जैसे कि अभी जस्ट पहले मैं प्रिंट करा रही थी तो नल प्रिंट हो रहा था। नेक्स्ट होता है सिलेक्टिंग बाय विद टैग। अब हम टैग के थ्रू इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ बना लेते हैं, इसे 1 दे दिया। अब यहाँ पर अपना हम टैग नेम देंगे। हमारा टैग नेम P है, P टैग पे हमने P टैग के बेसिस पर हम इसे एक्सेस करा रहे हैं। देखिए पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 सारे ही प्रिंट हो रहे हैं। देखिए रन हो रहा है। ये देखिए पहले वाले P की इंडेक्स वैल्यू 0, फिर 2, 3, 4 और 4 तक है क्योंकि 0 से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है HTML कलेक्शन, यहाँ पर भी देखिए प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कलर रेड हो चुका है हमारे पैराग्राफ का क्योंकि हमने CSS में
रेड कलर मेंशन किया हुआ है इसलिए इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये होता है डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।